पहला प्रश्न आता है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा मृत जीवी, जो सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, जैसे क्लोरोफिन, सूर्य प्रकाश, H2O एंड CO2, इनमें से सभी होगा भोजन का आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? तो इसका आंसर होगा हरित लवक, जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 0.03%, जो CO2 की प्रतिशत है वायुमंडल में। एंड नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा CO2 का मुक्त होना, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है? तो इसका आंसर होगा कुट नाम के द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। एंड नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रसनली से जुड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाता है निगलदार, जो ग्रसनली से जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ग्रहणी इनमें से किसका भगवान है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत का, जो ग्रहणी का भगवान है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जीके से रिलेटेड वीडियो से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है, सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 6 मीटर, जो मनुष्य की आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। एंड हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुष्य में छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर, जो मनुष्य की आंत की चौड़ाई होती है। एंड नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुष्य की आहारनाल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 8 से लेकर 10 मीटर तक मनुष्य की आहारनाल की लंबाई होती है। एंड हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा इनामेल, जो मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत का नाम है। एंड नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी होते हैं? तो इसका आंसर होगा हरे पौधे, जो निम्नलिखित में से हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में क्रियाओं में सजीव के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, जो निम्नलिखित में से क्रियाओं में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण का ही मुख्य लक्षण होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, जो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का निर्माण सबसे अधिक होता है।